गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ और आइडेंटिटीज़ देखेंगे और उसके एप्लीकेशन देखेंगे कि ये सारी आइडेंटिटीज़ क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे काम आती हैं। इन आइडेंटिटीज़ को हम कैसे अप्लाई करते हैं। इस सेक्शन से जो एग्ज़ाम है उसमें 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो जो मेन आइडेंटिटीज़ हैं जो यूज़ होती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। फिर इनके प्रूफ जब हम क्लासरूम में होंगे तब करेंगे। वैसे इनका प्रूफ आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे प्रूफ की जाती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है, क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है। तो जैसा कि हमने अभी 2 आइडेंटिटी पढ़ ली थी, इसके पहले 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी और एक जो अंदर नेगेटिव साइन रहता है उसको रिमूव करने वाली प्रॉपर्टी। अब हम लोग यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी का एक और फॉर्म देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी का एक और फॉर्म है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसमें इन्वर्स फंक्शन बाहर होता था और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर होता था। आंसर एक्स आता था, लेकिन वो एक्स जो होना चाहिए वो इन्वर्स फंक्शन जो बाहर होता था उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मेंबर होना चाहिए। अब उल्टा हो जाएगा, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर रहेगा, इन्वर्स वाला फंक्शन अंदर रहेगा, आंसर अब भी एक्स आएगा। और यहाँ जो एक्स है इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो हमेशा ही अपने पर्टिकुलर डोमेन में रहेगा, आपको उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में जैसे साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स एक्स हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स एक्स हो जाएगा, टेन ऑफ टेन इन्वर्स एक्स एक्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कभी कभी हमको एक्स को 1/x के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो जो अगर आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स है और उसमें आप एक्स को 1/x करना चाहते हो, तो आपको साइन इन्वर्स को कॉसेक इन्वर्स में कन्वर्ट के फॉर्म में लिखना होगा और फिर एक्स को आप 1/x लिख सकते हो। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में वो कॉसेक होता है। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स का जो रेसिप्रोकल फॉर्म होगा वो होगा कॉसेक इन्वर्स 1/x। सिमिलरली कॉस इन्वर्स एक्स का जो रेसिप्रोकल फॉर्म होगा वो होगा सेक इन्वर्स 1/x, एंड टेन इन्वर्स एक्स का जो रेसिप्रोकल फॉर्म होगा वो होगा कॉट इन्वर्स 1/x। और अगर कॉसेक इन्वर्स एक्स दिया और उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है एक्स को, फिर वो हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/x। सेक इन्वर्स एक्स को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है तो कॉस इन्वर्स 1/x, और कॉट इन्वर्स एक्स को लिखना है टेन रेसिप्रोकल फॉर्म में तो टेन इन्वर्स 1/x। इनके प्रूफ बहुत ईजी है, वो हम जब क्लासरूम में रहेंगे तब बता देंगे। अभी आपको इसको अप्लाई करना सीखना है। तो क्वेश्चन जो है मैं आगे डिस्कस करूँगा। अभी फिलहाल प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग और कौन कौन सी हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, ये 90 होता है। सिमिलरली टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, ये भी 90 होता है। और सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये भी 90 होता है। तो अगर कहीं आपको क्वेश्चन में ऐसे दिखाई देता है कि साइन इन्वर्स 1/2 प्लस कॉस इन्वर्स 1/2, तो यहाँ पर आप इन दोनों की वैल्यू आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से वैल्यू निकाल के भी आप ऐड कर सकते हो। डायरेक्ट अगर इस प्रॉपर्टी को याद रहेगा आपको तो ये आप लगा सकते हो। यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा 90। सिमिलरली जब भी आप यहाँ पर x की वैल्यू जो भी रहेगी अगर वो सेम है दोनों जगह और ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है तो आप उसकी जगह 90 लिख सकते हो तीनों केस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई। तो ये कंपोज होकर बन जाती है साइन इन्वर्स विथ इन अ ब्रैकेट एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए तो इसी रिजल्ट में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा। सिमिलरली कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई, तो ये कंपोज होकर हो जाएगी कॉस इन्वर्स एक्स इंटू वाई माइनस, अगर प्लस है तो माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही तुम ट्रिग्नोमेट्री में भी देखते थे, कॉस अल्फा प्लस बीटा होता था तो प्लस वाले में माइनस आता था और माइनस वाले में प्लस आता था। तो सिमिलरली कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई कंपोज होकर हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स इंटू वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो जब एग्जाम में आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू दे देगा वो, और आपको एक्स वाई की वो वैल्यू जो भी दी रहेगी वो यहाँ पर रखनी पड़ेगी सूटेबल आइडेंटिटी में जो वहाँ लग रही होगी। सिमिलरली नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई। ये आइडेंटिटी 2 केस में अलग अलग रिजल्ट प्रोवाइड करती है। पहला रिजल्ट है इसका टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जबकि कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेस देन 1। तो जब आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ ये याद रखना कि एक्स और वाई के साइन आपको पता होने चाहिए, पॉजिटिव है कि नहीं चेक करोगे वहाँ पे, और एक्स वाई का प्रोडक्ट निकाल के देखोगे। अगर वो 1 से कम आ रहा है तो आप पहला रिजल्ट अप्लाई करोगे, और अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से कम आ रहा है तो आप सेकंड रिजल्ट अप्लाई करोगे, जिसमें क्या होगा कि आपको आंसर में पाई प्लस टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ये रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे हम लोग। ये रिजल्ट आएगा अगर ये कंडीशन होती है सेकंड वाली। तो ये लगाते समय हमको ध्यान रखना होगा। सिमिलरली टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई, इसके भी 2 रिजल्ट हैं। एक है डायरेक्ट टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 वाई लेस देन 0 एक्स वाई ग्रेटर देन -1।
और यही आइडेंटिटी रिजल्ट प्रोवाइड करेगी पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई लेस देन जीरो एंड एक्स इंटू वाई लेस देन माइनस वन। तो जब आप इस आइडेंटिटी को अप्लाई करोगे, इनमें से कोई भी आती है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक्स और वाई किस कंडीशन में है और किस पोजीशन में है, उनके साइन क्या है, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू टेन इनवर्स एक्स। इसके तीन रिजल्ट हैं, एक है साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और तीसरा है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीन रिजल्ट में से कोई भी लग सकता है, डिपेंड करेगा कि वहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है, रिजल्ट काय में लाना है। अगर टू टेन इनवर्स एक्स से टेन इनवर्स में रिजल्ट लाना है तो ये वाली लगेगी, टू टेन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स में रिजल्ट लाना है तो ये लगेगी, और टू टेन इनवर्स से कॉस इनवर्स में लाना है तो ये वाली लगेगी। सिमिलरली टू साइन इनवर्स एक्स, इसका जो वैल्यू है वो होती है साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि साइड में ये कंडीशन दी हुई कि एक्स इन दोनों नंबर के बीच में लाया करना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपको ये याद रखना होगा। और ये कैसे प्रूफ होती है हम देखेंगे आगे। टू कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। थ्री साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। थ्री कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स एंड लास्ट थ्री टेन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ये सारी जो हैं ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इनको प्रूफ करने को भी दिया जा सकता है। मेन आइडेंटिटी आपकी यहाँ खत्म हो जाती है, टू टेन इनवर्स एक्स की जो आइडेंटिटी है यहाँ पर आकर आपकी सारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। नीचे जो है इनको मैंने आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख दिया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन है, प्रूफ करने को आएंगे, इसके इक्वली ये प्रूफ कर दो, इसके इक्वली ये प्रूफ कर दो। ये कैसे प्रूफ करना वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन प्रॉपर्टी। जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लेते थे, ठीक है, ट्राइंगल वाले फॉर्म में ले जाके, राइट एंगल ट्राइंगल वाले फॉर्म में ले जाके, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ऐसे ही यहाँ पर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप और दूसरे बाकी बचे 5 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे बोल रहा है कन्वर्ट साइन इन्वर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ अदर 5 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो साइन इन्वर्स एक्स है उसकी इक्वल थीटा ले लेंगे। जैसे कि हमको पता है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो या फंक्शन का जो सोल्यूशन होता है, जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आखिरी में एक एंगल प्रोवाइड करते हैं। तो साइन इन्वर्स एक्स को हमने थीटा ले लिया। अभी मैंने इसके पिछले लेक्चर में तुमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए बताया था कि किसी इन्वर्स फंक्शन को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा वो। जब इस इन्वर्स को आप थीटा की तरफ ले जाओगे तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, दैट इज एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब एक्स के नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मान सकते हैं। अभी अब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वर्क करने लग जाएगी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस फाइंड कर लेंगे, ये आ गया बेस। अब बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख देंगे, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब वापस कॉस को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, टेन को राइट साइड, कॉसेक को राइट साइड, सेक को राइट साइड और कॉट को राइट साइड। जब किसी नॉर्मल फंक्शन के में फंक्शन को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो गए, इस तरफ थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू ऑलरेडी साइन इन्वर्स एक्स की इक्वल है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू हो गया कॉस इन्वर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली साइन इन्वर्स हो गया टेन इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इन्वर्स को कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट करना तो ऐसे हो गया, टेन इन्वर्स को साइन इन्वर्स को टेन इन्वर्स में कन्वर्ट करना तो ऐसे हो गया, एंड सो ऑन। बाकी सब जगह आप थीटा की वैल्यू डाल दो तो वो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चाहोगे वो कन्वर्ट हो चुका होगा। इसका भी यूज़ होगा, आगे देखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से जितनी ये प्रॉपर्टी हैं जो आपको यूज़ होंगी। और अब जो क्वेश्चन है इसमें जो क्वेश्चन क्राइटेरिया है वो 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टाइप 1, इसमें आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हो, मतलब जो प्रॉपर्टी अगर आपको दी गई है, आपका क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, आप सीधे लगा सकते हो। इसका कैसा क्वेश्चन आएगा बताऊंगा मैं। टाइप 2, इसमें आपको रिड्यूस करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन। मतलब आपको क्वेश्चन में एक्स या जो वेरिएबल होगा उसकी जगह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक्स सेक कॉट, जो एप्लीकेबल है, जो सूटेबल है वो रखना होगा, फिर रिड्यूस करना होगा। इसके भी हम क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा, सोल्यूशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में इक्वेशन रहेंगी, उनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये 3 टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जिसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगती है, टाइप फर्स्ट। तो जैसे क्वेश्चन है कॉस विथ इन अ ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3। अभी यहाँ पर अंदर जो है वो 2 इन्वर्स
फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, एक साइन इन्वर्स और एक सेक इन्वर्स, लेकिन ये दोनों साथ में हो तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर साइन इन्वर्स के साथ साइन इन्वर्स हो या कॉस इन्वर्स के साथ कॉस इन्वर्स हो या टेन इन्वर्स के साथ टेन इन्वर्स हो, तभी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ एक तो साइन इन्वर्स है, दूसरा सेक इन्वर्स है, तो इस किसी भी तरीके से इस सेक इन्वर्स को साइन इन्वर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो रूल क्या होता है, हम उसके इक्वल थीटा ले लेते हैं और थीटा लेके नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके उसको चेंज कर सकते हैं। चूँकि सेक इन्वर्स कॉस इन्वर्स में डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है बाय रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, तो हम इसको लिख देंगे कॉस इन्वर्स और ये जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख देंगे 3/4। अब कॉस इन्वर्स को हम चेंज करेंगे साइन इन्वर्स के फॉर्म में, तो हमने कॉस इन्वर्स 3/4 को थीटा ले लिया, कॉस को शिफ्ट किया, कॉस थीटा हो गया 3/4, ट्राइंगल बनाया, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रखा, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल दी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। फिर चूँकि हमको इस थीटा को साइन इन्वर्स में कन्वर्ट करना, तो हमने साइन थीटा लिया √7/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन को इधर शिफ्ट किया तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इन्वर्स √7/4। क्वेश्चन में इस थीटा की वैल्यू को हमने रख दिया साइन इन्वर्स √7/4। यहाँ पर रखने के बाद दोनों अब साइन इन्वर्स हो गए, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई आइडेंटिटी है हमारे पास, ये आइडेंटिटी है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, दैट इज साइन इन्वर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे टेकिंग एक्स एज 1/4 वाई एज √7/4, तो ये रिजल्ट आएगा साइन इन्वर्स 1/4 इंटू 3/4 प्लस √7/4 इंटू √15/4। यहाँ रखने के बाद कंपोज हो गया ये साइन इन्वर्स 3 प्लस √105/16। अब बाहर कॉस है अंदर साइन इन्वर्स है, यहाँ सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी तभी लग सकती है जब अंदर और बाहर दोनों सेम हो। जैसे यहाँ साइन इन्वर्स है तो यहाँ भी साइन इन्वर्स होना चाहिए, या फिर यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस इन्वर्स होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्दर इस साइन इन्वर्स को कायम कन्वर्ट कर लेंगे कॉस इन्वर्स में। उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, साइन इन्वर्स 3 + 1/√105/16 इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं हम कॉस इन्वर्स के फॉर्म में, तो इसको इक्वल हम ले लेंगे अल्फ़ा, और जो ट्रायंगल जैसे ये बनाया था वैसे बना के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाली वैल्यू रख के बेस निकाल के और फिर कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट करके यहाँ रखेंगे, तो बाहर वाला कॉस और अंदर वाला कॉस इन्वर्स दोनों जो है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जैसे कि नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ ब्रैकेट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। तो अब यहाँ भी देखो tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी पीछे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये 90 होता है। तो ये a होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों a हो गए, मतलब x की वैल्यू दोनों जगह सेम आ गई। तो tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, ये बाय प्रॉपर्टी 90 हो जाएगा, तो cot 90 मतलब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री दैट इज 0। सिमिलरली ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू लाना हमको tan इनवर्स 2/9। तो इसका एक साइड लेके दूसरा लाना है, प्रूफ दैट बोला है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। यहाँ दोनों tan इनवर्स हैं, ये x है ये y है, मतलब यहाँ प्रॉपर्टी लग सकती है। अब tan इनवर्स वाले जो आइडेंटिटी हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, उसके दो रिजल्ट हैं, एक में पाई प्लस रहता है, एक सिंपल रहता है। तो चूंकि हमको x और y पता है, तो अब पहले हम देख लें कि x है 1/7 जो कि 0 से बड़ा है, y है 1/13 जो कि ऑलरेडी 0 से बड़ा है, और दोनों का प्रोडक्ट 1/91 जो कि 1 से छोटा है। तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट वाला रिजल्ट लगेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लगा दिया हमने। उसको सिंप्लीफाई करते गए, देखा राइट हैंड साइड आ गया। सिमिलरली अगर जैसे ये दिया है क्वेश्चन tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, देन फाइंड थीटा। तो अब यहाँ पर देखो थीटा और फाई ये तो हम वैसे ही रहने देंगे, जो इनवर्स वाला पार्ट है उसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लग सकती है, बट ध्यान रखना है कि tan इनवर्स से रिलेटेड आइडेंटिटी है, तो इसके दो रिजल्ट हैं। तो इसमें x है 2 विच इज़ पॉजिटिव, y है 3 विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, और xy 6 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो xy की वैल्यू 1 से बड़ी हो और x और y दोनों पॉजिटिव हों तो सेकंड रिजल्ट लगता है, मतलब रिजल्ट में पाई प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस थीटा इक्वल टू पाई, ये वैसे ही रहेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स 5 अपॉन -5 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, tan इनवर्स -1 प्लस थीटा इक्वल टू 0। माइनस को कैसे रिड्यूस करते हैं वो पहले पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी है, माइनस सामने आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसके हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, 1 tan π/4 की वैल्यू होती है, तो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, माइनस π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज थीटा इज इक्वल टू π/4। ये हो गया टाइप फर्स्ट। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं अभी थोड़ी देर बाद भेजूंगा 15-20 मिनट बाद, उसमें आपको टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आपको टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन देखने हैं, और साथ में जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है उसकी फ़ोटो भेजूंगा मैं, उसको आपको कॉपी में उतारना है। थैंक यू।